हेलो एवरीवन, माय नेम इज वीरेंद्र पुनिया। आई एम ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा प्रोजेक्ट जो 2011 में लॉन्च हुआ था। जिसने भी उसमें इन्वेस्ट किया उनकी जिंदगी खराब हो गई। अर्थकोपिया सेक्टर 112 बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये 2011 में लॉन्च हुआ था। उस टाइम कोई रेरा नहीं था, कोई रूल रेगुलेशन नहीं थे। बिल्डर ने बोला था 3 से 4 साल में पोजीशन दे देंगे, बट आज 2025 आ गया है। इस बिल्डर का अभी तक कोई अता पता नहीं है कि इस प्रोजेक्ट का क्या होगा। बिल्डर 2014 और 15 के अंदर बिल्डर को जेल हो गई थी। उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है एनसीएलटी में चला गया था। एनसीएलटी में जाने के बाद इस प्रोजेक्ट को जो टेक ओवर किया है वो अल्फा कॉर्प ने किया है और इस प्रोजेक्ट का आज नाम है अनंता 112। अगर मैं इस प्रोजेक्ट के लैंड पार्सल की बात करता हूं तो 10.11 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसके अंदर 2, 3, 4 बेडरूम के अपार्टमेंट है। जो बिल्डर ने वादा किया था सेमी फर्निश इसे बनाकर देगा, बट वो इसे नहीं दे पाया। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक कंपनी है, ये 2007 में बनी थी और 2011 में इसको लॉन्च किया था, बट वो इसका पोजीशन नहीं दे पाया। उसके पीछे उसके कई कारण थे। उसने अलग अलग कंपनियां बनाई और इन्वेस्टर और एंड यूजर से जो पैसा लिया उसने वो अलग अलग कंपनियों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया और उसके मन में प्रोजेक्टों को पोजीशन देने का नहीं था, जिसकी वजह से उसके ऊपर कई एफआईआर हुई और 2016 तक आते आते उसको जेल हो गई। उसको एयरपोर्ट से पकड़ा गया था, अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिकों को, और उनको जेल हुई थी। वो छूट के भी आ गए हैं, वो नई कंपनियों में काम कर रहे हैं या नई कंपनियां उन्होंने खोल ली है। बट फंसा कौन? फंसा सिर्फ एंड यूजर और इन्वेस्टर। ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें जितने भी पैसे लगे हैं बट उनको पोजीशन नहीं मिला है। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के काफी प्रोजेक्ट थे गुड़गांव और नोएडा के अंदर, उनके सारे प्रोजेक्ट स्टक पड़े हैं, जिसमें से अल्फा कॉर्प ने कुछ प्रोजेक्टों के अंदर अपने भारी इन्वेस्टमेंट की है। 2022 के अंदर बिडिंग में एनसीएलटी ने इसे अल्फा कॉर्प को दिया था और आज भी इसका स्टेटस वही है जैसा पहले था। 2022 के अंदर इसमें भूमि पूजन कर दिया गया था बाय द अल्फा कॉर्प। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूं। 2011 में मार्केट जो थी वो बहुत ही अप थी और आज 2025 है। 2022, 23, 24 में भी मार्केट बहुत अप थी। अब ऐसे टाइम में इन्वेस्टर और एंड यूजर क्या गलती करते हैं, वो भेड़ चाल में एक के पीछे एक चलते हैं कि मेरे दोस्त ने भी इसमें इन्वेस्ट कर दिया है, मेरे रिलेटिव ने भी इसमें इन्वेस्ट कर दिया है, या मेरे को उसने बोल दिया है इस प्रोजेक्ट में इतना एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। बट उनके साथ क्या होता है, ना तो एप्रिसिएशन मिलता है ना उनको प्रॉपर्टी मिलती है। तो ऐसे प्रोजेक्टों से बचने के लिए सिर्फ आपको कुछ क्या करना है कि भेड़ चाल में आप ना चलें। आप आज की मार्केट में भी हमारे पास ऐसे इन्वेस्टर है, एंड यूजर है, वो सिर्फ ये सुनते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे लॉन्च हो गया, एसपीआर पे लॉन्च हो गया, एक्सटेंशन रोड पे लॉन्च हो गया। उनको ना तो बिल्डर के पास्ट से कोई मतलब है ना उसके प्राइस से कोई मतलब है। वो एक के पीछे एक जाकर बुकिंग करते ही जा रहे हैं। 2022 में जब एनसीएलटी से उससे मिला, उसके बाद उसने 5 से 7 साल का टाइम रखा हुआ है इसके अंदर के 5 से 7 साल इसमें अभी पोजीशन में लगेंगे। तो 2011 में बना हुआ प्रोजेक्ट और अगर 5 से 7 साल का टाइम और इसमें लगता है तो आपको वो कहीं जाके 2030 के आसपास मिलता है। तो लोगों की आधी से ज्यादा जिंदगी खत्म हो चुकी है ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके, और उन्होंने अपने दिन और रात का सुख और चैन खो दिया है। वो डे बाय डे कभी किसी कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं, कभी किसी कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं। तो मैं उन्हीं चीजों से बचने के लिए कुछ आपको सजेशन देना चाहता हूं। ऐसी गलतियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि बिल्डर कौन है। अगर बिल्डर नया है, उसका पास्ट नहीं है, तो उस पर आप एक बार नहीं 10 बार सोच सकते हैं। अगर आपने एक बार सोचने के बाद उसमें पैसा लगा दिया तो नेक्स्ट विक्टिम आप भी हो सकते हैं। तो बिल्डर का हमें बैकग्राउंड देखना है। बिल्डर ने हमारे पीछे बैकग्राउंड में उसके पास एबिलिटी है या नहीं है, कैपेसिटी है या नहीं है, कि वो प्रोजेक्ट बना सकता है नहीं बना सकता है, वो आपको पोजीशन दे सकता है। कल को अगर कोविड जैसी सिचुएशन आ गई तो उसके बाद क्या होगा? अगर बिल्डर की कैपेसिटी नहीं है, उसके पास फंडिंग नहीं है, तो वो प्रोजेक्ट फिर अटक सकता है।
बिल्डर की नीयत कैसी है, बिल्डर के विजन क्या है, बिल्डर फ्यूचर में क्या करना चाहता है। अगर बिल्डर के पास बेचने के लिए माल नहीं है तो वो एक प्रोजेक्ट बना के उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी हार्ड एंड मनी को वो कूड़े में डाल देगा और आप अटक जाएंगे। अपनी जीवन भर की कमाई को लगाने से पहले अपने कंसल्टेंट को भी जांचे कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ऐसा ना हो वो अपने पैसे बनाने के चक्कर में आपकी पूरी जिंदगी भर की कमाई को एक ऐसे प्रोजेक्ट में लगवा दे जहां से आपको कोई रिटर्न, कोई एप्रिसिएशन और कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली। और आजकल जो एक नया स्कैम चल रहा है कि हमारा माल पूरा सोल्ड है, 100% सोल्ड आउट है, 80% बिक गया, 1 डे में बिक गया, 1 हफ्ते में बिक गया, वो भी एक झूठी इंफॉर्मेशन है। कोई भी डेवलपर का माल अभी तक 100% सोल्ड नहीं है। होता क्या है, वो आपको हाइप क्रिएट करने के चक्कर में अपना माल पूरा बताते हैं कि बिक गया बिक गया बिक गया। वो अपनी इन्वेंट्री को होल्ड करते हैं और लास्ट थोड़े टाइम बाद वो उसी माल को रेट बढ़ाकर बेचते हैं। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त और मैं आपसे लेता हूं अलविदा। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई लोकेशन पे, नए प्रोजेक्ट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। धन्यवाद।